वेलकम टू MS स्टडी कम। आज बच्चों आपके लिए पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। यह बहुत ही रोचक और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि किसी भी मनुष्य को ये अपने जीवन में फॉलो अवश्य करना चाहिए। इस चैप्टर के माध्यम से यही है जो इसके कवि हैं, पोएट हैं, कंपोज करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए जान लेते हैं इस पोयम को। पोयम है द वे अ क्राउ shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I have raved। आइए अब इसके सारांश को जान लेते हैं, इसके मीनिंग को जान लेते हैं लाइन बाय लाइन, एक शब्द को। यहाँ पे कवि क्या बताते हैं? यहाँ पे कवि बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। यहाँ पे कवि यह बतलाते हैं कि एक दिन जब मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तो मैं एक हेमलॉक ट्री मतलब क्या, धतूरे के पेड़ के नीचे से जब मैंने गुजरा तो वहाँ पर मेरे सिर पर एक घटना घटती है। घटना क्या होती है? जैसे ही मैंने द वे अ क्राउड shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, उस हेमलॉक ट्री के नियर पहुंचा, वहां पे पहुंच गया, उस पेड़ के पास मैंने उसके नीचे खड़ा हुआ तो वहां पर एक कौवा आया और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या हो गया? बैठ गया। और जैसे ही वह कौवा उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है तो उस हेमलॉक ट्री पर जमे हुए जो बर्फ के पार्टिकल हैं, डस्ट ऑफ स्नो के जो पार्टिकल हैं, वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, वह क्या होते हैं? कवि के ऊपर गिर जाते हैं। और जब कवि के ऊपर गिरते हैं तो वह कवि उसी बातों को आगे क्या कहते हैं? हैज गिवन माई हार्ट। जैसे ही कवि के ऊपर वह डस्ट के पार्टिकल गिरते हैं, वह कवि के हृदय को, मनोदशा को क्या करता है? बदल देता है। अर्थात बहुत चिंतित हो जाते हैं कवि। उसके बाद कहते हैं अ चेंज ऑफ मूड, उनकी मनोदशा, मूड भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। एंड सेव सम पार्ट, और वह कवि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है, उनको जैसे फीलिंग होती है तो वहां से आगे चल करके, मतलब बहुत शीघ्रता से वहां से हटते हैं, जिससे उनका शरीर पर बहुत कम ही डस्ट ऑफ पार्टिकल गिरते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं? वह अपने जीवन की परिस्थितियों में जितनी कठिनाइयां आ रही हैं, उस कठिनाइयों को झेलते हुए भी वो क्या होते हैं? उस संघर्ष करके उस कठिनाइयों से बाहर आते हैं। फिर उसके पश्चात ऑफ अ डे आई हैव रीड, और अंत में कवि कहते हैं कि यदि मैं उस कठिनाइयों का संघर्ष करके मैं यदि नहीं निकलता, नहीं बचता, तो शायद मैं क्या हो जाता? रीड, बर्बाद हो जाता। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना चाहिए? इस चैप्टर के माध्यम से हमें एक यह सेंड मैसेज मिलता है। मैसेज क्या मिलता है? संदेश हमें यह मिलता है कि हमें हमारे जीवन में यदि प्राकृतिक रूप से कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम जिस काम के लिए निकलें उस काम में यदि प्राकृतिक के तौर पर, प्राकृतिक से हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हमें डट कर सामना करना चाहिए और संघर्ष करके उस कठिनाइयों से आगे जाना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से और आपको ऐसा वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।